तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 153 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम ने यूनजियोंग नाम की लड़की का बहुत ही बढ़िया करके पोपट बना दिया होता है। दरअसल मैनेजर किम ने उसके रूम में एक हिडन कैमरा छुपा दिया था और उस लड़की को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। और उस कैमरे के माइक्रोफोन की हेल्प से मैनेजर किम ने उस लड़की की सारी बातें सुन ली होती है उसके गार्ड के साथ जो उसने करी थी। और मैनेजर किम को उन बातों से ये समझ आया होता है कि यूनजियोंग नाम की लड़की ड्यूकमैन के साथ इन्वेस्ट तो करना चाहती है, लेकिन वो ड्यूकमैन को काफी ज्यादा तरसाने वाली है इस चीज के लिए। यूनजियोंग को ऐसा लगता है कि ड्यूकमैन उसको अपने साथ किसी भी कीमत में मिलाना चाहता है और इसी का फायदा उठा के यूनजियोंग ड्यूकमैन से काफी सारे पैसे लूटना चाह रही होती है और ये सारी बातें मैनेजर किम को पता होती हैं। इसलिए यूनजियोंग बहुत ज्यादा भाव खा रही होती है ड्यूकमैन के साथ काम करने के लिए, लेकिन मैनेजर किम के सामने ये बावली अभी कुछ भी नहीं है। इसकी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैनेजर किम ने एक बहुत बढ़िया प्लान बना रखा होता है जो कि हमें आज के चैप्टर में देखने को मिलेगा। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं यूनजियोंग एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे काफी सारे लोग उसको देख के हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि सब सोच रहे होते हैं ये लड़की कोई मॉडल है क्योंकि ये काफी ज्यादा सुंदर है और इसका फिगर काफी ज्यादा अच्छा है। बट यूनजियोंग अपनी बॉडी का फ्लेक्स मारते हुए उन सबके सामने कहती है, मैं सिर्फ एक शादीशुदा औरत हूँ जो काफी ज्यादा अमीर है और काफी ज्यादा सुंदर है। इसी के साथ साथ में हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यूकमैन मैनेजर किम को मिशन दे रहे होते हैं इस लड़की को मनाने के लिए। वहाँ पे ड्यूकमैन मैनेजर किम को बताता है कि ये यूनजियोंग नाम की लड़की काफी ज्यादा लालची है। इस लड़की के पास पहले ही काफी सारा पैसा है और इसे और भी भूख है पैसों की। मैनेजर किम ड्यूकमैन को कहते हैं, क्या उस लड़की के बारे में कोई ऐसी चीज भी है जो मुझे जानना जरूरी है, जैसे कि उसकी कोई आदतें। इसी का जवाब देते हुए ड्यूकमैन मैनेजर किम को बताता है कि ये लड़की काफी ज्यादा जेलस फील करती है, मतलब कोई भी अगर किसी चीज में इस लड़की से आगे निकल जाए तो इसकी किलस जाती है। और प्रेजेंट मोमेंट में मैनेजर किम का प्लान इसको किलसाने का ही होता है। ये लड़की जैसे ही रेस्टोरेंट में जाती है तो देखती है वहाँ रेस्टोरेंट में मैनेजर किम भी एक बंदे के साथ बैठे हुए हैं। लड़की सोच ही रही होती है कि ड्यूकमैन का नया एम्प्लॉय यहाँ पे क्या कर रहा है। इतने में ही यूनजियोंग का बॉडीगार्ड बताता है वो एम्प्लॉय शायद अपनी नई कंपनी के लिए एक नया इन्वेस्टर ढूंढने के लिए आया है, क्योंकि हमने तो उसको एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन यूनजियोंग मैनेजर किम का मजाक उड़ाते हुए अपने गार्ड को कहती है, हाँ इन्वेस्टर को मनाने तो वो ऐसे आया है जैसे कोई ऐसे ही हाँ कर देगा उसको। और इसी टाइम पे जो मैनेजर किम के सामने बंदा होता है अपना इन्वेस्टर कार्ड दे रहा होता है मैनेजर किम को, और ये चीज यूनजियोंग का गार्ड देख लेता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जो इन्वेस्टर कार्ड होता है उस बंदे का उस पर लिखा होता है गोल्डन डोर होल्डिंग्स। और गोल्डन डोर होल्डिंग्स एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और इस कंपनी का सीधा सीधा कनेक्शन वुचुल नाम से भी है, लेकिन वुचुल नाम अब जेल जा चुका है। बट ये कंपनी एक टाइम पे लेजेंडरी कंपनी मानी जाती थी, इसलिए टकला यूनजियोंग को सारी बातें बताता है कि मैनेजर किम के सामने जो बंदा बैठा है वो गोल्डन डोर से है। हालांकि यूनजियोंग को इस बात के ऊपर शक होता है कि गोल्डन डोर कंपनी तो डूब गई थी, तो आखिर उसका इन्वेस्टर मैनेजर किम से यहाँ पे मिलने के लिए क्यों आ रखा है। लेकिन गोल्डन डोर अपने आप में इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी है कि वो कंपनी कभी भी कुछ भी कर सकती है, उसके पास बहुत सारा काला पैसा भी है। इसलिए इस चीज के यूनजियोंग को बहुत ज्यादा चांस लगते हैं कि गोल्डन डोर दोबारा से अपने कदमों में शायद खड़ी हो चुकी होगी और ये बात उसने दुनिया से छुपाई होगी और अब वो मैनेजर किम के साथ यानी कि ड्यूकमैन के साथ इन्वेस्ट करना चाह रही है। और ये सारी बातें जानने के बाद यूनजियोंग बुरी तरीके से किलस चुकी होती है क्योंकि उसको एहसास होता है कि मैनेजर किम को मना करके उसने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है, क्योंकि मैनेजर किम के पास ऐसी और भी कंपनियां हैं जो उनके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि गोल्डन डोर। इसलिए ये किलसी हुई औरत और ज्यादा किलस चुकी होती है। साथ ही साथ में मैनेजर किम के सामने जो बंदा बैठा होता है मिनियुक, वो जानबूझ के मैनेजर किम से इस तरीके से बात कर रहा होता है जैसे मैनेजर किम लोगों के साथ इन्वेस्ट करके उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ऑब्वियसली मैनेजर किम ने ही उसको इस तरीके की बातें करने के लिए पहले ही बोल दिया था। मिनियुक अभी एक्टिंग करता है जैसे वो मैनेजर किम लोगों की कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो चुका है, यानी कि ड्यूकमैन की कंपनी के ऊपर। और ये बात सुन के तो यूनजियोंग और ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। तो खैर यूनजियोंग तो शायद अब मैनेजर किम लोगों की कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए मान सकती है, क्योंकि उसको लगता है कि और भी बड़ी बड़ी कंपनियां उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं। बट मैनेजर किम जिस बंदे को एक्टिंग करने के लिए यहाँ पे ला रखे हैं जिसका नाम है मिनियुक, ये बंदा थोड़ी सी टेढ़ी चीज है। भले ये बंदा मैनेजर किम की मदद करने के लिए यहाँ पे आ रखा है, लेकिन अभी हम पुराने सीन में देखते हैं जहाँ पे ये बंदा मैनेजर किम से बात कर रहा होता है कॉल पे यहाँ पे आने से पहले। ये बंदा मैनेजर किम को कहता है, मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा, तुम चाहते हो कि मैं एक्टिंग करूं, तुम चाहते हो कि मैं एक इन्वेस्टर बनके तुमसे मिलने के लिए आऊं, लेकिन तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि गोल्डन डोर कंपनी खत्म हो चुकी है। मैनेजर किम कहते हैं, हाँ मुझे मत बता, उसे मैंने ही खत्म करा है। तू बस अच्छे से कपड़े पहन के एक बिजनेसमैन की तरह गोल्डन गेट के सारे डॉक्यूमेंट लेके मेरे पास पहुंच। भले इस बंदे ने मैनेजर किम की बात चुपचाप से सुन ली होती है, लेकिन ये बंदे में अकड़ तो अब भी बाकी होती है। इस बंदे का कोई इरादा नहीं होता मैनेजर किम की मदद करने का, इसलिए ये बंदा अपने कपड़े पहनते पहनते खुद से कहता है, वो हरामजादा
उसे लगता है कि मैं उसका गुलाम हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। मेरा मतलब जब उस हरामजादे ने मेरी गर्दन काट दी थी उस वक्त उसने मेरा खून बहने से रोका था, लेकिन उसने मेरी जान इसलिए नहीं बचाई थी क्योंकि वो चाहता था। उसने मेरी जान इसलिए बचाई थी ताकि मैं उस औरत से माफी मांग सकूं जिसको वो जानता था, बल्कि सही मायनों में उस हरामजादे ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, तो फिर मैं उसकी मदद क्यों करूं? पहले मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब मुझे ऑर्डर दे रहा है। ऐसा नहीं चलेगा मेरे साथ। इसलिए ये बंदा अपना सामान वामान पैक करके यहाँ से निकलने की सोच रहा होता है। बट इतने में ही ये देखता है कि इसके पार्किंग एरिया में दो बंदे खड़े हैं, जिनमें से एक होता है श्योंगहो और दूसरा होता है मैनेजर नैम। ये दोनों यहाँ पे मैनेजर किम के कहने पे ही आए होते हैं, क्योंकि मैनेजर किम को पता होता है कि मिन्यूक जरूर यहाँ से भागने की सोचेगा। मिन्यूक सोच ही रहा होता है ये दोनों यहाँ अंदर कैसे आ पाए, लेकिन ये दोनों कोई मामूली बंदे तो है नहीं, इनके लिए अंदर आना कोई बड़ी बात नहीं है। श्योंगहो मिन्यूक को कहता है, अबे हरामखोर, क्या तुझे मिलिट्री में ये बात नहीं सिखाई गई थी कि अपने सीनियर्स से कैसे बात करी जाती है? देख बेटे, मैं तुझे सिर्फ एक बार ये बात बोलने वाला हूँ, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनियो। मेरा नाम श्योंगहो सिन है और मैं हमारे बॉस का नंबर 1 का बंदा हूँ, और ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है इसका नाम है मैनेजर नैम और ये नंबर 2 का बंदा है। इसलिए तुझे बस एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ, यहाँ से भागने की बिल्कुल मत सोचियो। तेरे लिए अभी सबसे अच्छा यही रहेगा कि चुपचाप से हमारे पीछे आ और बॉस ने जो तुझे काम करने के लिए कहा है उसे कर। इन लोगों को देख के मिन्यूक का दिमाग खराब हो रहा होता है और वो गुस्से में कहता है, क्या आखिर ये सब क्या है बे? मेरे पास तुम जैसे छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन इतने में ही मैनेजर नैम इसकी छाती में एक लात मार के इसकी हालत खराब कर देता है और कहता है, मैनेजर किम ने तुझे 3 ऑर्डर दिए थे, उनमें से पहला तुझे वहाँ पे जाना है जहाँ पे उन्होंने तुझे मिलने के लिए बुलाया है। दूसरा, जैसा उन्होंने तुझे करने के लिए कहा है तुझे बिल्कुल वैसी ही एक्टिंग करनी है वहाँ पे। और तीसरा, बिल्कुल भी लेट नहीं होना है तुझे। इसी के साथ साथ पे मैनेजर नैम ने इसके मुक्के मार मार के इसकी हालत खराब कर दी होती है। हालांकि ये अपने हाथों से उन मुक्कों को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन मिन्यूक को इसके मुक्कों की पावर का अंदाजा हो चुका था। इसलिए मिन्यूक बहुत ही फटी हुई हालत में अपने मन में कहता है, क्या आखिर साला ये क्या है? ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? ये तो मैनेजर किम का सिर्फ एक खबर ही है, उसके बावजूद भी इतना ताकतवर। इसी बात से मिन्यूक को अंदाजा हो चुका होता है कि अगर ये बंदा मैनेजर किम के लिए काम कर रहा है तो मैनेजर किम क्या चीज होंगे। साथ साथ में मैनेजर नैम एक बार फिर से इसको कहता है, हम सबको बस एक ही काम करना है, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अगर ऑर्डर्स फॉलो होंगे तो किसी का भी खून नहीं बहेगा। और भाई लोग, मैनेजर किम जिसने पहले नहीं देखा है उन्हें बता दूं, मैनेजर किम के पास मैनेजर नैम जैसे और भी लोग हैं, जैसे कि जिनचॉल पार्क की एरिस की पूरी टीम मैनेजर किम की हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। तो खैर, इन्हीं सारी बातों की वजह से मिन्यूक मैनेजर किम की मदद करने के लिए यहाँ पे आया होता है और युनजोंग मैनेजर किम की इस चाल में फंस चुकी होती है। इसलिए युनजोंग सोच लेती है कि अब उसे ड्यूकमैन के साथ इन्वेस्ट करना ही होगा, तभी उसका फायदा होगा। मैनेजर किम ने ये सारा ड्रामा करके इस लड़की का तो पोपट अच्छी तरीके से बना दिया होता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं मिंजी को, जो कि हैरी को बोल रही होती है, तो तुम मुझे बोल रही हो तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद करी है? ये पागल लड़की हैरी मिंजी को चिल्ला के बोल रही होती है, और क्या, तूने ही तो मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। अगर तूने वो सब ना करा होता जो तूने किया था तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मैं तो बस स्कूल में अपने मजे कर रही थी, तुझे इससे क्या दिक्कत हो रही थी? अगर मैंने तुझे थोड़ा बहुत परेशान कर दिया था तो इसमें ज्यादा दिक्कत क्या थी? तू चुपचाप से भी तो रह सकती थी ना। वैसे भी जब भी मैं तुझे परेशान करती थी तू हमेशा ही अपना मुंह बंद रखती थी, लेकिन तूने वो सब मुझे नहीं करने दिया। तूने उस बार अपना मुंह बंद नहीं रखा, इसलिए मेरी आज जैसी हालत है। और इस लड़की और मिंजी के बीच में क्या लफड़ा हुआ था आप मैनेजर किम के स्टार्टिंग्स के चैप्टर्स में देख सकते हो, जो मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन करे हैं। लेकिन कुल मिला के ये बात होती है कि ये लड़की अब भी गलती नहीं मान रही होती अपनी, इसलिए मिंजी का दिमाग खराब हो चुका होता है और मिंजी इसके एक रैपट बजाने वाली होती है। लेकिन इतने में ही मिंजी के साथ की लड़कियां उसको रोक लेती हैं और टेयांग, जो कि ये सब कुछ छुप के देख रहा होता है, उसे मिंजी को देख के ये बात समझ आ चुकी होती है कि मिंजी अब पहले की तरह कमजोर लड़की नहीं है। मिंजी वो लड़की अब नहीं रही जिसके साथ कभी टेयांग मूवी देखने गया था थिएटर में। इसलिए टेयांग यहाँ से जा रहा होता है क्योंकि मिंजी को उसकी जरूरत नहीं है। बट इतने में ही टेयांग के सामने एक बड़ा सा आदमी आ जाता है, जिसको देख के टेयांग हैरान हो जाता है। वही दूसरे सीन में ड्यूकमैन मैनेजर किम को कॉल करके बोल रहा होता है कि कमाल हो गया, तुमने क्या कमाल कर दिया, वो युनजोंग नाम की लड़की हमारे ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गई। ड्यूकमैन मैनेजर किम से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, लेकिन मैनेजर किम बस इतना ही कहते हैं, सर मैंने बिल्कुल वही करा जो मुझे उस सिचुएशन में बस करना चाहिए था। मैंने सही जगह पे सही चीज का इस्तेमाल करा है। लेकिन ड्यूकमैन को अभी मैनेजर किम की और ज्यादा मदद चाहिए होती है। दरअसल हानशन ग्रुप का जो चेयरमैन होता है, जो एक बुढ़ा होता है, ड्यूकमैन का अगला टारगेट वो बंदा होता है। हालांकि उस बंदे के साथ मैनेजर किम को क्या करना है ये ड्यूकमैन ने अभी नहीं बताया होता। लेकिन जब युनजोंग का कॉल ड्यूकमैन को आया था तो युनजोंग नाम की लड़की ने ड्यूकमैन के साथ इन्वेस्ट करते करते उसके सामने एक रिक्वेस्ट रखी थी कि वो लड़की हमारे ऊपर तभी इन्वेस्ट करेगी, यानी कि युनजोंग मैनेजर किम
किम यानी कि ड्यूकमैन लोगों के ऊपर तभी इन्वेस्ट करेगी अगर मैनेजर किम उसके साथ समय बिताएंगे। और मैनेजर किम ये बात सुन के हैरान हो जाता है कि वो लड़की मैनेजर किम के साथ समय क्यों बिताना चाहती है, और वो लड़की शर्माते हुए मैनेजर किम के पास आ रही होती है। तो खैर अब कुछ समय तक ये लड़की मैनेजर किम के साथ रहेगी VVIP फैसिलिटीज के साथ, क्योंकि वो लड़की एक VVIP ही है। और मैनेजर किम का एक साइड मिशन ये भी है कि जब तक ये लड़की मैनेजर किम के साथ रहेगी तो मैनेजर किम को इसको खुश रखना है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं आने देनी। और मुझे लगता है ये लड़की मैनेजर किम के साथ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैनेजर किम से इम्प्रेस हो चुकी है। हालांकि इस लड़की को मैनेजर किम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये लड़की ये चीज फील कर सकती होती है कि मैनेजर किम के अंदर कुछ तो खास बात है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और यकीन मानो मैनेजर किम जो आगे जिस तरीके के मिशन करने वाले हैं उनको देख के काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैनेजर किम उस तरीके के इंसान है कि वो किसी को मार के तो उसकी हालत खराब कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में बिना किसी को मारे भी मैनेजर किम किसी की हालत खराब कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।